हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। श्री भक्ति द्युतिदायिनौ गुरुवरो श्रीमन्मलूकाधिपः सन्मान्यौ व्रजमेदिनी वरमिणी श्रीकाशीपीठाधिपः। श्रीराजेन्द्र गुरुस्तथा हि शरणानंदो गुरु श्रीर्गुरु कल्याणं परमं सदा वितरता मिष्टं मम स्वासिसा। गावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः, गावो मे हृदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद भक्तमालजू की जय, गौ माता की जय, जय जय श्री राधे। राम भजो राम भजो राम भजो राम, राम भजो राम भजो राम भजो राम, राम भजो राम, राम भजो राम भजो राम भजो राम, राम भजो राम भजो राम भजो राम। राम भजो राम भजो राम भजो राम, 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 राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो राम, 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 राम भजो राम भजो राम भजो राम,
भजो राम भजो राम राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो राम राम भजो राम भजो राम भजो राम राम भजो राम भजो राम भजो राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री भक्तमाल जू की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री जड़खोर गौधाम की जय जय। श्री राधे। हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की महती करुणा कृपा से हम सब आप अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ, सर्वोत्तम लाभ सत्संग श्री भक्तमाल जी के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। ठाकुर जी की कृपा से श्री नामदेव जी महाराज का चरित्र हम सब श्रवण कर रहे हैं। बड़ा अद्भुत और बहुत दिव्य चरित्र है श्री नामदेव जी महाराज का। ऐसा दिव्य चरित्र है, ऐसे सर्वत्र भगवत दृष्टि है श्री नामदेव जी महाराज की, अद्भुत दृष्टि है। हम भगवान के विग्रह में भी भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन कैसी भक्ति है श्री नामदेव जी महाराज की। सर्वत्र उनकी भगवत दृष्टि है, सर्वत्र उनकी भगवत दृष्टि है। हम व्यक्ति में तो क्या कहें, हम मनुष्यों में भी भगवत दृष्टि नहीं कर पाते हैं, जो कि वह मानव भी कोई सामान्य नहीं, वह भगवान का ही स्वरूप है। श्री नामदेव जी महाराज का अद्भुत चरित्र है। और भगवान कैसे श्री नामदेव जी महाराज की भक्ति से रीझे हैं कि प्रतिक्षण प्रतिपल भगवान उनके साथ रहते हैं, खेलते हैं, उनके साथ लीलाएं करते हैं। और हम कैसे अभागे हैं कि भगवान स्वप्न में भी हमको नहीं दिखते हैं। भगवत प्राप्ति के लिए सरलता, सहजता, साधुता के साथ साथ निर्मल हृदय का होना अत्यंत जरूरी है। किसी भी प्रकार से कोई छल कपट हमारे हृदय में ना हो तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक जीव के प्रति दया का भाव अत्यंत जरूरी है। सबके प्रति दया का भाव, भगवत दृष्टि, यही श्री नामदेव जी महाराज का चरित्र है। सबके प्रति भगवत दृष्टि, किसी से द्वेष नहीं। उनको तो पंडे पुजारी भी उनको मंदिर में मार रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वह समझते हैं कि भगवान ने बड़ी कृपा करी, बड़ी कृपा करी, आपने दंड दिया, बहुत अच्छा किया, गलती हमारी है। और भक्त वही है जो दूसरी को गलतियों को ना देखे, सदा अपनी गलतियों को देखे। कल हम सब ने श्रवण किया नामदेव जी महाराज के चरित्र को, और किस प्रकार भगवान प्रसन्न हो गए श्री नामदेव जी महाराज से। श्री प्रियादास जी महाराज कह रहे हैं, औचक ही घर मांझ सांझ ही अग्नि लागी, बड़ो अनुरागी रही गई सोई डारिये। कहे अहो नाथ सब कीजिए जो अंगीकार, हंसे सुकुमार हरि मोहि को निहारिये। तुम्हरो भवन और सके कौन आई हिया, भये जो प्रसन्न छानी छाई आप सारिये। पूछे यानी लोग कौने छाई हो, छवाई दीजे लीजे, जोई भावे तन मन प्राण बारिये। एक दिन की बात है, श्री नामदेव जी महाराज
भगवान के भजन में ऐसे तल्लीन हो जाते हैं कि उनको कुछ भी भान नहीं रहता है, ना तो शरीर का और ना तो संसार का, कोई भी भान नहीं। और भगवान का भजन ऐसे निष्ठापूर्वक करते हैं। और वास्तविक होना ऐसा ही चाहिए। हमारा मन माला तो घुमा रहे हैं, लेकिन मन हमारा माला में नहीं है, मन हमारा भगवान में नहीं है, मन तो हमारा कहीं और ही भटक रहा है। लेकिन इनका सब कुछ भगवान में समर्पित है, संसार को भी भूल गए हैं। इसलिए हमको चाहिए कि हम जितना भी भजन करें वह संसार को और शरीर को भूल करके भजन करें। श्री नामदेव जी महाराज भजन में तल्लीन हैं, और ऐसे तल्लीन हैं अद्भुत। जो अनुरागी संत होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। अनुरागी संतों को कोई लेना देना नहीं किसी से, अपने मस्त जो हो रहा है सो हो जाए। उनको तो है राम अपने मस्ती में, राम तो सदा। और एक संत कहते हैं कि बोले राम की शरण ग्रहण करने से तो जीवन भर विश्राम करेगा और मौज में रहेगा। श्री राजेश्वरानंद जी के द्वारा सुना हुआ है, बोले कि आराम की तलब है तो एक काम कर। बोले क्या? बोले आराम की शरण में राम राम कर और पायो परम विश्राम। भगवान के नाम का स्मरण करने से व्यक्ति विश्राम, खूब उसको आनंद और सुख मिलता है। तो श्री नामदेव जी महाराज भगवत भजन में तल्लीन ही। अकस्मात क्या हुआ कि आस पड़ोस के लोग आए और नामदेव जी महाराज से कहा कि नामदेव जी जल्दी चलिए, आपकी कुटिया में आग लग गई है, आपकी कुटिया में आग लग गई है, जल्दी चलिए। परंतु ये तो भगवान के भजन में लगे, उठे नहीं है। अब आग तो लग चुकी है, अब भजन क्यों छोड़ करके जाऊं? अब जो होना है सो हो जाए। और एक बात तो ये है कि जिनका मन भगवान के भजन में लग गया है ना, उनका मन फिर वहां से हटता नहीं है। फिर आग लग रही है तो लग जाए। दूसरी भावना इनके मन में थी कि भगवान की सारी संपत्ति है, सारी संपत्ति भगवान की, सब कुछ भगवान का है, सब वस्तु भगवान का, घर भी उसमें रहने वाली वस्तु भी भगवान की, सब कुछ भगवान का है। संपत्ति सब रघुपति की है, सब कुछ भगवान का है। और अग्नि भी तो भगवान ही है, अग्नि भी तो भगवान का ही स्वरूप है। तो भगवान ने अपनी वस्तु स्वीकार कर ली, इस भावना से गए नहीं। और भगवान कहते हैं वसुनाम पावकाश्चास्मि, मेरा अग्नि मेरा ही स्वरूप है। फिर उद्वेग कैसा? उठे नहीं। लेकिन आस पड़ोसी जितने भी थे उन्होंने विचार किया और जितनी सामग्री घर की बच सकी, निकाल सके, सब निकाल करके और बाहर रख दिया। लेकिन आश्चर्य की बात है, जब नामदेव जी महाराज भजन करके उठे, नियम पूर्ण किया, तो रही गई सोई डारिये। जो कुछ भी सामग्री लोगों ने बाहर निकाल करके रख दिया था, गुड़ घी सामग्री जो कुछ भी निकाल करके रखा था, उसको भी उठा करके अग्नि में, कुटिया में स्वाहा स्वाहा सब। क्यों? क्योंकि त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। अब भगवान की सामग्री है, भगवान को दे दिया, इस भाव से दिया उन्होंने। लेकिन गांव वालों की दृष्टि कुछ और थी। उन सब ने कहा हम तो इनकी सामग्री बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और ये अपनी सामग्री डाल रहे हैं इसमें। लोगों को थोड़ा सा लगा
बहुत कठिनाई से बचा पाए थे इनकी सामग्री। तो लोगों ने कहा अब कुटिया इनकी जल गई है और इन्होंने सारी सामग्री अपनी स्वयं जला दी, तो अब इनकी कुटिया छाने के लिए कोई भी गांव का व्यक्ति नहीं जाएगा। अपने से इनको जो करना है सो करें, कोई भी इनकी कुटिया के लिए नहीं जाएगा, छान छवावे नहीं जाए, किसी प्रकार का इनका सहयोग नहीं करेगा। फिर क्या था, गांव के व्यक्ति एक मत हो गया, सबका एक मत। कोई भी गांव का व्यक्ति नहीं पूछा इनसे कि कैसे रहोगे, कैसे करोगे। ठंड के दिन थे और ठंड के दिन में बाहर ठिठुर रहे थे और अन्य लोग अपने मकान में मौज करते, अन्य लोग अपने मकान में मौज करते और ये बाहर ठिठुर रहे थे। लेकिन भक्त को अगर कष्ट होता है तो भगवान से सहन नहीं होता है। अब तो करुणा सिंधु भगवान स्वयं द्वारिकाधीश से देखा नहीं गया और उन्होंने अपने पार्षदों से कहा, बोले चलो। बोले कहाँ चलें? बोले चलो नामदेव की कुटिया छाने चलना है, उनकी कुटिया बनाने चलना है नामदेव की। पार्षद आश्चर्यचकित हो गए, जिन प्रभु के संकल्प मात्र से, केवल संकल्प मात्र से संपूर्ण विश्व का भरण पोषण पालन सृजन सब कुछ हो सकता है, वो भगवान कह रहे हैं चलो कुटिया छाने जाना है। सब कुछ, चलो कुटिया छाने जाना है। बताओ, ये तो आश्चर्य की बात है। नामदेव की कुटिया छाने चलना है। अब लेकिन भगवान की आज्ञा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जिनके केवल एकमात्र इशारे मात्र से बिगड़ते बनते रहते हैं सारे कार्य, वो भगवान कह रहे हैं कुटिया छाने चलना है। चलो, अब अकेले तो जा नहीं सकते, पार्षदों को और लेकर के गए। जैसे ही भगवान निकलने लगे उसी समय रुक्मिणी ने कह दिया हम भी साथ चलेंगे, हमको भी साथ ले चलिए। भगवान ने कहा वहाँ हम तमाशा देखने नहीं जा रहे हैं, तुम महारानी बन करके चलो और वहाँ तुम्हारी सेवा हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। वहाँ तो कुटिया छाने चलना है, नामदेव की कुटिया छाने चलना है, इसका ध्यान रखना। चल दिए, सब पहुँचे और भगवान ने जा कर के गांव में पहुँचे। मजदूर का भेष बना रखा है, नामदेव जी के पास पहुँचे। कोई कार्य दे दीजिए। नामदेव जी ने कहा हमारे पास कौन सा कार्य है, आप कौन सा कार्य अच्छा कर लेते हैं? बोले हम कुटिया छाने का काम बहुत सुंदर करते हैं और हमारे कुटिया छाने की परंपरा तो बहुत है, हमने कुटिया बनाई है। अब भगवान तो अपने रामावतार की बात बता रहे हैं कि हमने चित्रकूट में और हमने गोदावरी के तट पर कुटिया खूब बना करके रहे हैं, हमको कुटिया बनाना बहुत सुंदर आता है। नामदेव जी को याद आया कि कुटिया तो हमारी भी जल करके राख हो गई है, तो वो तो ठीक है लेकिन हमारे पास मजदूरी देने को कुछ नहीं है। नामदेव जी ने कहा, तो द्वारिकाधीश ने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, रोटी पवा देना बस, आप तो प्रेम से हमको प्रसाद पवा देना, इतने में ही छा देना। अब तो महाराज जैसे ही आज्ञा हुई कि भगवान अपने पार्षदों सहित तुरंत ही लग गए कुटिया छाने में। सब एकदम व्यवस्थित, ऐसी सुंदर कुटिया बनाने वाले जिनके इशारा मात्र से विश्वकर्मा आदि सब काम करने लग जाते हैं, वो भगवान स्वयं कुटिया छा रहे हैं। तो किस प्रकार से कुटिया बनाए होंगे वो, किस प्रकार से उसको कितनी सुंदर वो रही होगी कुटिया। ऐसी कुटिया सुंदर बनाई महाराज। आश्चर्यचकित हैं संपूर्ण सारे गांव के लोग।
कुटिया बन करके तैयार हो गई और भगवान ने रुक्मणी से कहा, देवी अब तुम्हारा कार्य है। दीवार जल करके थोड़ा काली हो गई है, जमीन भी सब काली हो गई है, तो थोड़ा अब गोबर से लिपाई और पुताई तुम ही कर सकती हो, ये कार्य तुम्हारा है। और क्योंकि अभ्यास भी भगवान का पुराना है, किशोरी जी का भी पुराना अभ्यास है, क्योंकि गोदावरी के निकट जब भगवान रहे रघुनाथ जी, तो परे परन गृह छाई, पर्ण कुटी वहाँ पर भगवान ने बनाई थी। और श्री जानकी जी बट वृक्ष के नीचे एक विशाल वेदी बनाई थी, जो वेदी को नित्य प्रति वो लेपती थी, और ऋषि मुनि बैठ करके वहाँ पर नित्य प्रति सत्संग आदि होता था। तो वहाँ नित्य प्रति वहाँ पर चौका लगाती थी। रामचरितमानस में भी लिखा है, बट छाया वेदिका बनाई और सिए निज पानी सरोज सुहाई, जहाँ बैठी मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। तो किशोरी जी ने पहले से ही उनको सब पता है कैसे लीपना है, तो श्री रुक्मणी जी ने नामदेव की कुटिया को सुंदर लिपाई पुताई और गोबर से सुंदर लिपा है उन्होंने। और श्री रुक्मणी जी ने अपने को धन्य माना है कि मुझे नामदेव की कुटिया को सेवा मिली है। छा करके भगवान भी अपने को प्रसन्न हो गए हैं। भगवान बहुत प्रसन्न हुए हैं भगवान। और जब यहाँ से गए हैं, ऐसी कुटिया बनाई भगवान ने कि प्रातः काल होते ही सारे गांव के लोग जैसे ही कुटिया को देखा, इतनी सुंदर कुटिया, नामदेव जी से गांव के लोग कहने लगे, नामदेव यह बताओ तुम्हारी कुटिया किसने बनाई है? ऐसी ही कुटिया हम बनाना चाहते हैं, तुम बताओ किसने छाई है तुम्हारी कुटिया? ऐसी ही कुटिया, इतनी सुंदर कुटिया तो हमने आज तक कभी देखी नहीं। हम भी ऐसी ही कुटिया, बताओ कौन है जिसने ऐसी कुटिया बना करके दी है? हम जितनी मजदूरी लेंगे वो उतनी हम देना चाहते हैं। जितनी मजदूरी लेंगे हम उतनी देंगे, लेकिन बताओ तो किसने छाई है तुम्हारी कुटिया और क्या लिया है? कितने रुपया पैसा लिया? क्या देना पड़ेगा उसको? नामदेव जी ने कहा, अगर ऐसी कुटिया तुमको छवाना है तुम सबको, तो सबसे पहला काम तन मन प्राण बारिए। अगर तुमको ऐसी कुटिया छाना है तो उसके लिए अपना तन मन प्राण सब गंवाना पड़ेगा, और जैसा हमने किया है वैसा ही करना पड़ेगा। हमने क्या किया? बोले सबसे पहले अपने घर में आग लगाओ। क्या करो? अपने घर में आग लगाओ, और आग लगा करके सब स्वाहा कर दो। लोग पड़ोसी पूछे रे नामा, किन यह छानी छवाई, तोते अधिक मजूरी दई हो, बेगी ही देगी बताई। तुमसे अधिक मैं मजदूरी दूंगा, बताओ वह कौन है जो कुटिया को छाया है? बैठिया प्रीति मजूरी मांगे, जो को छानी छबावे, भाई बंधु सगे सो तोरे, बैठिया आप ही आवे। सबसे रिश्ते नाते तोड़ना पड़ेगा, सबसे रिश्ते नाते तोड़ना पड़ेगा, तब वो स्वीकार करता है। ऐसे वो स्वीकार नहीं करता है। भगवान ऐसे स्वीकार नहीं करते हैं। जब सब कुछ त्याग दोगे तो भगवान कैसे स्वीकार करते हैं? बोले झूठे फल सबरी के खावे, ऋषि स्थान बिसरावे। ऋषियों के यहाँ नहीं गए पहले वो सबरी के घर में झूठे बैर पाने के लिए गए। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खावे, कंचन छानी पद्म पट दीने, प्रीति की गांठी जुराई, गोविंद के गुण भने नामदेव
जिन्हें यह छानी छबाई। अरे जिसको छबाना है सबसे पहले वह अपने घर में आग लगाए और सब कुछ त्याग करके। और ऐसा कोई कर सकता है क्या? ऐसा तो केवल एकमात्र नामदेव जी महाराज ही कर सकते हैं। और देखो एक बात है, भगवान स्वीकार तभी करते हैं जब सबका आश्रय छूट जाता है। जब व्यक्ति किसी का आश्रय नहीं लेता है, किसी के आश्रय का अगर अभिमान वह रख रखा है, तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं। कभी भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए और नामदेव के पास तो केवल एकमात्र है, भगवान के आश्रय के सिवा किसी का भी आश्रय नहीं। और उस आश्रय के बाद अगर कोई दूसरा आश्रय है तो वो बेकार है। भगवत शरणागति एक में होती है और एक बार होती है, किसी का आश्रय नहीं है। इसीलिए हाँ, कोई आश्रय की आवश्यकता क्या है? एक संत तो कहते हैं इन महात्माओं के पास क्या है, कुछ उनको चाहिए नहीं, उनके पास सब व्यवस्था है। बोले कुछ चाहिए? बोले नहीं, कुछ भी नहीं। वो तो जमीन पर लेट जाते हैं और सिरहाने हाथ रखते हैं, और वो तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं, उनको किसी की आवश्यकता नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज ने यही बात तो कही है भागवत में, बड़ी सुंदर बात। सुखदेव जी महाराज ने कहा, तुमने दूसरे का आश्रय ले क्यों रखा है? तुमने भगवत आश्रय क्यों नहीं लिया? तुम व्यक्तियों की चापलूसी क्यों कर रहे हो? धनी मानियों की चापलूसी क्यों कर रहे हो? क्या भगवान ने तुम्हारे लिए व्यवस्था नहीं करके रखी? सारी व्यवस्थाएं भगवान ने कर रखी है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम नैवांघ्रपः परिभृतः सरितोऽपि शुष्यन् रुद्धा गुहा किमजुतोऽवतिनोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। बड़ी सुंदर बात कही है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तुमको चाहिए क्या? पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, तुमको तन ढकने के लिए वस्त्र चाहिए? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम। अरे क्या वृक्षों ने छाल देना बंद कर दिया? हमारे महात्मा तो केला की लंगोटी लगा के रहते। रास्तों में चिथड़ों की कमी है क्या? अरे लेके आराम से पहनो, शरीर ही तो ढकना है। चीराणि किं पथि, जब सब व्यवस्था है तो क्यों जा कर के दूसरे के यहाँ दे, भैया दे दीजिए ऐसे मांगना, धनी मानियों की चापलूसी करना। तो बोले खाने की तो व्यवस्था होनी चाहिए। तो खाने के लिए क्या वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया क्या? वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया क्या? और हमारे ब्रज में तो महाराज टेटी खा करके महात्माओं ने भजन किया है, सूखे पत्ते खा करके महात्माओं ने भजन किया है। तो बोले खाने की तो व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन पीने की व्यवस्था कैसे होगी? तो कह रहे हैं, सरितोऽपि शुष्यन्। अरे क्या नदियाँ सूख गई हैं क्या? क्या नदियाँ सूख गई हैं क्या? आराम से जल पियो। और महाराज पहाड़ों का जल कितना सुंदर दिव्य होता है, अद्भुत जल होता है। लोग यहाँ पर परेशान हैं, फिल्टर का जल चाहिए, ये आरओ का जल चाहिए, वो जल चाहिए, ये जल चाहिए, वही उसी में से सब ठीक होगा। और कितना सुंदर जल है पहाड़ों का, इतना शुद्ध और इतना पवित्र जल होता है, अद्भुत है। और बोले रहने के लिए, तो बोले रुद्धा गुहा किमजुतोऽवतिनोपसन्नान्। बोले क्या गुफाएं बंद हो गई हैं क्या? आज भी बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, उन गुफाओं में जाकर के रहो और आराम से भजन करो। भगवान ने सब व्यवस्था कर रखी है, लेकिन फिर भी
परेशान हैं, ऐसा बनाना, ये बनाना, वो बनाना, ये विचार है। सब व्यवस्थाएं हैं ठाकुर जी की कृपा से। तो श्री नामदेव जी महाराज की कुटिया छाने के लिए स्वयं भगवान आए और भगवान ने बड़े दिव्यतापूर्ण और सब व्यवस्थाएं भगवान करते हैं, आश्रय भगवान का लेना पड़ेगा। और भगवान इस बात को कहते हैं, जो मेरा आश्रय ले लेता है उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल एकमात्र मेरा आश्रय ले ले। भगवान कहते हैं फिर उसको किसी का भय नहीं, मैं उसको अभय कर देता हूँ। भगवान कहते हैं, सक्र-देव प्रपन्नाय तवास्मि तुदुयाचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम। ये मेरा व्रत है, मेरा प्रण है, मेरा संकल्प है। जब कोई भक्त एक बार कह देता है, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, तो भगवान उसको अभय कर देते हैं। बोले तूने मेरी शरण ग्रहण करी है, आप चिंता मत कर। तो पहाड़ के ऊपर अकेले जा कर के भी सोएगा तो तू अभय है, चिंता मत करना, तो मौत से रहेगा। और यहाँ लोग मकान के अंदर और तो और बड़े बड़े मोटे मोटे दरवाज़ों के अंदर रहते, फिर भी उनको भय सताता है, अरे कहीं छिपकली ना आ जाए। और संत जन कैसे गुफाओं में, पहाड़ों में पड़े रहते हैं, ये क्या है? ये उनकी मौज है। वो राम के भरोसे रहते हैं, वो किसी के भरोसे नहीं रहते। तो आश्रय भगवान का लेना चाहिए। और ऐसे आश्रय में रह रहे हैं श्री नामदेव जी महाराज। सारे गांव के लोगों ने बड़ी प्रसन्न हो गए हैं श्री नामदेव जी महाराज से, अद्भुत प्रसन्न हुए हैं। आगे भी प्रसंग है श्री नामदेव जी महाराज का, अद्भुत प्रसंग है, वह सब हम सब कल श्रवण करेंगे। आज का सत्र यहीं पर विश्राम। श्री नामदेव जी महाराज की कुटिया छाने के लिए भगवान पधारे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ देवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे
वासुदेवा देवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण देवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेवा। बोलो राधा गोविंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री जड़खोर गौधाम की, श्री भक्तमाल जू की, सब संतन की, सब भक्तन की, सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे।